जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, अभी जो हम कर रहे थे, तो वो हमारा सुपर पोजिशन का लेक्चर जो है वो एंड हो गया है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस थोड़े से रह गए थे, तो वो मैंने अभी आपको करवा दिए। अब हम थेवेनिन थ्योरम्स के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं स्लाइड आपसे शेयर कर देता हूँ। ये, जी, नजर आ रही स्लाइड? बताइए जल्दी से। यस सर। स्लाइड नजर आ रही है ना सबको? यस सर। ओके। ये मैंने इसको, हाँ ठीक है। ओके, इसके बाद हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम पे आते हैं। तो थेवेनिन्स थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था। और थेवेनिन्स थ्योरम में हमने क्या देखा था कि कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा, तो उसको हम सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे बाय यूजिंग दिस थ्योरम। जी, कैसे ये बताइए। यस सर। ओके, और उसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, और हमने देखा था कि इसमें ये रहा। पहले तो ये देख लीजिए कि लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है, कॉम्प्लेक्स सर्किट आफ्टर अप्लाइंग थेवेनिन थ्योरम। या इसको दूसरे लफ्जों में हम ये कह दें कि हमने इसको थेवेनाइज कर दिया। तो ये सिंपल सर्किट में क्या कन्वर्ट हुआ, एक पावर सप्लाई वीटीएच और एक उसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस आरटीएच, दैट्स इट। और वही लोड चला रहा है, और लोड को नहीं पता चला कि कुछ चेंज आया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट सर्किट्स हैं। इक्विवेलेंट मींस कि जो इफेक्ट इसका इस लोड पर आ रहा है, ये भी सिमिलर इफेक्ट ही प्रोवाइड कर रहा है। तो जब ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। लेकिन जब हम ये काम करते हैं तो हमारे पास दो केसेस आते हैं, केस वन केस टू। ये भी मैंने कल परसों की क्लास में, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि केस वन क्या होता है, इफ द नेटवर्क हैज नो डिपेंडेंट सोर्स। और केस टू क्या है, इफ द नेटवर्क हैज डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया था ना? बताइए। यस यस सर। सर। अच्छा, ये बताएं कि केस टू, केस वन तो हमने सॉल्व किया था। केस टू में डिपेंडेंट सोर्स आने से क्या प्रॉब्लम आया था? वीटीएच फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आ रहा था कि आरटीएच? आरटीएच सर। आरटीएच। किसमें आ रहा था प्रॉब्लम? आरटीएच में। सही कह रहा हूं भाई? सही यस कह रहे हैं ना सर। बात? आरटीएच में आ रहा था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन ये हमने सॉल्व कर लिया था, और ये इसका सोल्यूशन आया था। ये वाला मैंने शायद आपको होमवर्क नहीं, ये भी करवा दिया था आई थिंक। बताइए, हो गया था? यस सर। और वैसे भी आसान सवाल है, तो आप होमवर्क को ले सकते हैं। ये मैंने क्लास में करवाया था। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक हो गया था काम। ये वाला नहीं किया था, ये करना था। ये कर लेते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट करें? ये स्टार्ट करें, बताओ जल्दी से। जी सर, बिस्मिल्लाह। यस सर। ओके, तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे पास थेवेनिन्स थ्योरम हमने अप्लाई करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट इन द फॉलोइंग सर्किट। अच्छा, जरा गौर करिए, इसमें हमारा स्टेप वन क्या होता है कि आइडेंटिफाई द लोड। और स्टेप टू क्या होता है, डिस्कनेक्ट द लोड फ्रॉम द सर्किट। तो यहां पर हमारे पास दोनों केसेस जो हैं, भाई अनम्यूट ही रखें। कोई सवाल पूछे या डिस्कस करें तो फिर वो कर लें। अगर शोर हो रहा हो तो काइंडली अनम्यूट ही म्यूट कर दें, ताकि वो शोर ना आए ना फिर रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। जी, तो ये मुझे बताइए कि पहले दो स्टेप जो हैं, क्या बुक वाले ने करके दे दिए हमें या नहीं दिए? यस सर, हो गए। हाँ, तो ये देखिए, ये डिस्कनेक्ट भी हो गया, सॉरी आइडेंटिफाई भी हो गया और डिस्कनेक्ट भी हो गया। तो ये दोनों केसेस हो गए। तो अगर हम स्टार्ट करें तो हम क्या कहेंगे, हमें थेवेनिन थ्योरम क्या बताता है कि जो ओपन सर्किट है, इस जगह के वोल्टेज को ही हम वीटीएच कहते हैं। एग्री? यस सर। ओके, अब ये हमें वीटीएच फाइंड आउट करना है। और अब आप जरा एनालाइज करें सर्किट को, तो क्या 4 ओम पर जो वोल्टेज आएगा वही वीटीएच है 4 ओम के क्रॉस? यस सर। चलें फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसको बैच से भी कर सकते हैं, नोडल से भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं, है ना? तो किससे करूं? दोनों से करके दिखा दूं? जल्दी से हो जाएगा। दोनों से करके दिखा देता हूं आपको, चले आपके लिए, ताकि आपको एक आइडिया हो। पहले मॉडल से करते हैं। ये जगह क्या हो गई, केस वन 6 वोल्ट। ये जगह क्या हो गई, V1। और ये जगह क्या हो गई, V2। और V2 ही हमारा VTH होगा। क्या कहते हो आप लोग? सही कह रहा हूं ना?
देख लेते हैं अभी। पहले V1 की क्वेश्चन बनाइए। जी क्या बनेगी? V1 - 6/5 प्लस V1 - V2/3। और ये क्या आएगा? 1.5 IX। IX पहले निकाल लो, IX क्या है बताओ? V1 - V2/3 सही है IX। यस सर। यस। V1 - V2/3 ये आ गया भाई। इसको भी जरा कर दें, इसका पॉइंट हटा दें तो ये आ जाएगा। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, पहले कैंसिल कर लेते हैं। ये आ गया 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। और ये 3 से 3 गया। तो अब 5 3 2, इसका एलसीएम क्या होगा भाई? 30 होगा। 30 होगा ना? बताइए, इस एलसीएम 30 होगा? जी जी सर। ओके। तो 30 से जरा मल्टीप्लाई करें, बताएं क्या आ रहा है। ऊपर कर देता हूँ, जगह तंग पड़ रही है यार इस पे। यहाँ कर लेते हैं। 30 से मल्टीप्लाई करें। 6V1 - 36, 6 आएगा ना? 30 से करूंगा, 5 6 30, हाँ। 6V1 - 36 प्लस 10V1 - 10V2 इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा? 15V1 - 15V2। सही है क्वेश्चन? ये 10 है, ये 6 है, 16, और ये 15, ये इधर आ जाएगा तो ये सिर्फ V1 रह जाएगा। -10V2 है, ये -15, ये इधर आ जाएगा, +15 हो जाएगा, तो यहाँ पर +5V2 आ जाएगा। और ये उधर जाके 36 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, यहां तक बताएं सही या नहीं? यस सर। तो मैं जरा क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ। V1 + 5V2 इक्वल 36। ये पहली क्वेश्चन हमारी। 36 कैसे? 36 ये क्वेश्चन आ गया। इसको अगर हम रब कर दें तो आ गया यार, रब कैसे होगा? जरा जगह बन जाएगी। ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। रब हो गया। अब इसको हम वापस चलते हैं की तरफ, एनोटेशन की तरफ। ये एनोटेशन क्या है? ये रही, ये। ओके। नेक्स्ट हम किसके लिए करेंगे? V2 के लिए करेंगे। तो V2 के लिए क्या होगा? V2/4 प्लस V2 - V1/3। बस दो ही रास्ते हैं ना, बताओ। यस सर। क्या आ गया? 3V2 प्लस 4V2 -4V1 इक्वल 0। उधर ले जाए 4V1 -7V2 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 1 भी आ गई, 2 भी आ गई, और BTH आपका V2 है। जल्दी से बताओ। जी। 1 5। 5.33। हाँ, 5 पॉइंट। 33। ये आ गया हमारा। ये हमारा भाई आंसर आ गया VTH का। ठीक है, ये VTH का हमारा रिजल्ट है। अच्छा, इसको जरा आंसर चेक कर लेते हैं पहले, कि ताकि हम आगे चलने से पहले वो देखें। VTH देखो, चेक करो कितना आ रहा है। 5.33 आ रहा है, नजर आ रहा है आपको आंसर? यस सर। ओके। तो हमने ये सॉल्व कर लिया, और ये आ गया। कोई सवाल है? जल्दी से पूछ लें, वरना फिर मैं आगे चल रहा हूँ। जल्दी से बताइए। नहीं है? ओके। इसको हम रब कर रहे हैं, और एक दफा मैं आपको इसको मैच से भी करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको तसल्ली हो कि, और मुझे भी तसल्ली हो। इसको हम ले लेते हैं I1, और इसको हम ले लेते हैं I2, और ये जगह मेरे पास क्या है? VTH। सही है। तो ये बताएं, केस 2 बन रहा है? I1 I2 केस 2 बन रहा है या नहीं बन रहा?
यस सर। आई वन कॉमा आई टू की हेडिंग आएगी ना, -6 + 5 I1 + 3 I2 + 4 I2 = 0। कितना आया? 5 I1 + 7 I2 = 6, इक्वेशन 1। ओके, उसके बाद ऐसा में इक्वेशन वो क्या है बताओ? वो है I2 - I1 = 1.5 IX। X। अब IX क्या है? अगर ऊपर देखे तो IX I2 है। IX क्या है? ऊपर देखे तो IX क्या है? I2 नहीं है? यस बताइए। सर। सही कह रहा हूं? यस सर। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं कि ये I 1.5 को मैं 15/10 लिख देता हूं, और ये I2 हो गया। इसको हम कैंसिल आउट कर देता हूं, ये 3/2 हो गया है ना। 2 यहाँ चला गया, ये आ गया 2I2 - 2I1 = 3I2। सबको उधर ले जाएं तो ये आ गया 2I1, ये इधर जाएगा 2I1, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये +I2 = 0। ये क्वेश्चन 2 हो गई हमारी। सही कह रहा हूँ? मुझे इसमें से I2 चाहिए। जी, सब्स्टिट्यूट करिए और जरा बताइए। I2 1.33 आ रहा है मेरे पास। आप लोग अभी तक कर किया ही नहीं यार, आप लोगों ने बताओ। मैंने पहले कर यस लिया। सर, यही है। यही आ रहा है। ओके, अब BTH निकालना है बच्चों। तो BTH कहाँ है? BTH इस 4 ओम के क्रॉस है। तो हम ओम्स लॉ लगाएंगे, V = IR। मैं कहूंगा 4, और आई कौन सा गुजर रहा है? सिर्फ I2, तो I2 लिख दूंगा। और करंट जो है वो ऊपर से आ रहा है, प्लस सेंटर हो रहा है, तो साइन कन्वेंशन भी सही है, यानी प्लस। तो VTH अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे? 1.333 × 4। तो ये मेरे पास आंसर क्या आ गया? 5.33 वोल्ट। ये आंसर आ गया। और यही अभी हमने नोडल से निकाला था। जी, बताइए। हो गया सॉल्व। अब देखिए, नोडल लगाओ या मैश लगाओ, अप टू यू। इसीलिए मैंने कहा था इन तरह के क्वेश्चंस में अभी आप लोग इस स्टेज पर हैं कि आप दोनों लगाएं। आप नोडल से भी करें, आप मैथ से भी करें, ये इसको प्रैक्टिस कहते हैं। आप दोनों से करें। जब आप ऐसे प्रैक्टिस करते चले आएंगे तो यानी बहुत ज्यादा सवालात करने के बाद शायद फाइनल एग्जाम तक आप जाके इस नैच पे पहुंचेंगे। अब आप खुद ही फैसला कर लें कौन सा बेहतर है, तो फिर आप वो लगाएंगे। जी, क्वेश्चन पूछिए। सर थेवेनिन इक्विवेलेंट के लिए आरटीएच नहीं निकालेंगे? हाँ, निकालेंगे। तो अभी तो BTH तो पहले समझ लो। ओके। जी, कोई सवाल जल्दी से बताइए, आगे चलो बच्चों। यस सर। चलें फिर, ये रब कर रहा हूँ। BTH हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम चलते हैं RTH की तरफ। अच्छा, RTH को फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा? सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा बताओ? यस सर, रीड्रॉ। क्या करना पड़ेगा? स्टेप नंबर 1, सोर्सेस किल कर दो। तो ये किल कर रहा हूं, शॉर्ट हो जाएगी। बताइए। यस सर। 0 वोल्ट। डिपेंडेंट सोर्स किल होती है। नो सर, वो नहीं होती। ठीक है, तो यहां निकालना है मुझे RTH इस जगह। तो मैं अपनी तरफ से एक डमी सोर्स लगा दूंगा। यही किया था ना आपने? यस सर। ठीक है, ये मैंने डमी सोर्स लगा दी। सही। अब क्या करूं बताएं आप। हाँ भाई, क्या करें? 1 वोल्ट की लगा दें। यहां से निकलने वाला करंट को हम नाम दे देते हैं I0। सही है। यस। ओके, अब इसको सॉल्व करना है तो
मैश लगा लेते हैं, चले इस दफा पहले नंबर पे। ये I1 हो गया, ये क्या हो गया, ये I2 हो गया, और ये क्या हो गया, I3 हो गया। और हमने I0 निकालना है। I0 अगर देखा जाए तो वो -I3 है। तो जल्दी से लूप लगा लेते हैं मैश की। तो ये पहले क्या आएगा, ओहो रुको, ये केस टू बन रहा है ना, केस टू, तो हेडिंग क्या आएगी, I1 कॉमा I2। सही है। तो 5I1, फिर 3I2, फिर 4 टाइम्स I2 माइनस I3 इक्वल 0। तो इक्वेशन क्या बनी, 5I1 प्लस 7I2 माइनस 4I3 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 1। ठीक। उसके बाद एसएम इक्वेशन, सुपर मैश, वो क्या होगी, I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 1.5 यानी 3.2 कर देते हैं इसको। IX, और IX क्या है, I2 नहीं है, बताओ। IX I2 है या नहीं, बताओ यार। यस सर। ठीक, क्या हो गया बताएं। आप कहेंगे ये हो गया 2I2 माइनस 2I1 इक्वल्स टू 3I2। तो सबको उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, 2I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर। अब आखिरी इक्वेशन रहेगा I3 की, वो भी लगा दीजिए। तो वो क्या होगी, 4 टाइम्स I3 माइनस I2, ऊपर गए और +1 इक्वल टू 0। यही होगी ना। तो ये इक्वल के उधर ले जाएं वेरिएबल, तो 4I2 माइनस 4I3 इक्वल 1। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। जी बच्चों, ये सारी रखें और मुझे बताएं I3 कितना आ रहा है। I3, ओके जी, मैं भी रखता हूँ 5 7 - 4, 5 7 - 4 और 0। दूसरी क्वेश्चन क्या है, 2 1 0 0, 2 1 0 0। दूसरी तीसरी क्या है, 0 4 - 4, 0 4 - 4, और कांस्टेंट क्या है, 1। तो I1 आ रहा है 1 एम्पियर, I2 आ रहा है -2 एम्पियर, और I3 आ रहा है -2.25 एम्पियर, -2.25 एम्पियर। और I0 हमने क्या क्या है, ये रहा हमारा I0। I0 क्या होगा बताओ, -I3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2.25 एम्पियर, ये हमारा I0 है। RTH हमने निकालना था, तो RTH क्या था, वहां पर है, यानी वोल्ट अपॉन करंट, यानी 1/I0। तो वो कितना आएगा, वो आएगा 2.25 का इनवर्स, यानी 0.44 ओम। ये जल्दी से आंसर चेक करते हैं। आंसर क्या है भाई, ये रहा, चेक करें, RTH 0.44 ओम, सही आंसर। जी बच्चों, हो गया सॉल्व। यस। तो इसमें भी अगर आप देखें तो डमी सोर्स लगाने के बाद हमने मैश ही अप्लाई की। जी, आवाज आ रही है।